दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने इस बार जो किया उससे इतिहास रच दिया। 27-28 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो गया और अब दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जो नतीजे आए वो खुद अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं सोचे होंगे। इस बार केजरीवाल को हार मिली। बीजेपी के प्रवेश वर्मा के हाथों ये हार काफी इंटरेस्टिंग मानी जा रही है, जिससे दिल्ली अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी से बहुत दूर हो चुकी है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा की हर तरफ चर्चा हो रही है, इसीलिए आज चर्चित चेहरा में उनसे जुड़ी ये खास रिपोर्ट, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के न सिर्फ संयोजक को हराया बल्कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को हराकर ये साबित कर दिया कि वो ही दिल्ली के अगले सीएम बनने के असली हकदार है। जिस तरह प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली की सत्ता संभाली थी, वैसे ही अब बेटे प्रवेश वर्मा भी दिल्ली के सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। आज चर्चित चेहरा में बात संघ के करीबी प्रवेश सिंह वर्मा की, जिन्होंने केजरीवाल को बता दिया था आतंकवादी और अपनी शादी से पहले होने वाली पत्नी के सामने रखी थी 5 बच्चों वाली शर्त, जिसके लिए डॉक्टर से भी कर ली थी बहस। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। इस चुनाव परिणाम ने देश भर के लोगों को चौंका कर रख दिया है। जिस अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी देश भर में चुनाव लड़ रही थी, वहीं अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली भी नहीं जीत सके। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने उन्हें 4089 वोटों से हराया है। ऐसे में प्रवेश और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। जाट कम्युनिटी से आने वाले प्रवेश वर्मा को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आने वाले नेता हैं और इन तीनों ही राज्यों में जाट कम्युनिटी जो है वो बड़ी संख्या में रहती है। हालांकि दिल्ली में प्रवेश वर्मा के अलावा भी बीजेपी के कई और दिग्गज नेता मुख्यमंत्री की रेस में हैं, लेकिन केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा सबसे आगे हैं। बता दें कि प्रवेश वर्मा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे हैं और केशवपुरम से शाखा प्रमुख भी रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं पर फोकस किया था। अब उनकी जीत के बाद ये कहा जा सकता है कि वो महिलाओं को साधने में कामयाब रहे। जहां केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही, तो वहीं प्रवेश वर्मा ने सीधे महिलाओं को अपने आवास पर बुलाकर आर्थिक मदद के तौर पर 1100 रुपए देने शुरू कर दिए थे, जिसे लेकर उस समय काफी बवाल भी हुआ था। प्रवेश अपनी जीत के साथ ही साबित कर चुके हैं कि वो दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, ठीक अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की तरह, जो 1996 से 1998 तक बीजेपी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। तो वहीं प्रवेश वर्मा का ससुराल भी कुछ कम नहीं है। उनकी पत्नी स्वाति सिंह के पिता विक्रम सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और अब जब प्रवेश वर्मा के परिवार का जिक्र हो रहा है तो हम आपको उनके बारे में एक चौंकाने वाली बात भी बता ही देते हैं। दरअसल प्रवेश वर्मा की शादी स्वाति सिंह से हुई है, जिससे उन्हें 3 बच्चे और एक बेटा शिवेन और 2 बेटियां सानिधि और प्रशा हैं। लेकिन शादी और बच्चों को लेकर प्रवेश वर्मा ने एक हाल में जो इंटरव्यू दिया वो चौंकाने वाला था। न्यूज़ 18 के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने पत्नी से कहा था कि शादी की ये शर्त है कि 5 मुझे बच्चे चाहिए। उसने 2 मिनट सोचा और फिर तैयार हो गई। मैं खुश हो गया क्योंकि इतनी ही शर्त थी। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि मैंने कहा कि बड़ा परिवार होता है तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे तीनों बच्चे सिजेरियन से हुए। मुझे हाल ही में बच्चों की डॉक्टर भी मिली थी। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा बड़ा नुकसान किया। मुझे 5 बच्चे चाहिए थे। मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो आपने कहा कि प्रवेश अब और नहीं। मैंने कहा कि अभी तो 2 और चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, सिजेरियन में 3 ही बच्चे पैदा हो सकते हैं। सिजेरियन में 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। प्रवेश वर्मा अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। पिछले तमाम चुनावों में प्रवेश वर्मा ऐसे बयान देते आए हैं जो एक खास समुदाय के खिलाफ थे। 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग में चल रहे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट को 1 घंटे में खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने एक खास समुदाय के लिए बयान दिया था कि ये घर में घुसकर बेटियों के साथ रेप करेंगे। साथ ही वो इस समुदाय को पूरी तरह से बहिष्कार करने की बात कर चुके हैं। 2023 में भी छठ पूजा से पहले एक सरकारी अधिकारी के साथ उनके विवाद का वीडियो वायरल हुआ था।
7 नवंबर 1977 को दिल्ली में जन्मे प्रवेश वर्मा अपने 5 भाई बहनों के साथ एमसीडी स्कूल से अपनी प्राइमरी पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बाद उनकी स्कूलिंग आर के पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से बैचलर की डिग्री हासिल की। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली 1999 से इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट में एमबीए किया। प्रवेश ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2013 में की, मेहरौली विधानसभा सीट जीतकर। इसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली सीट से चुनाव जीता और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के महाबल मिश्रा को 5,78,486 वोटों के अंतर से हराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। और अब प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद ज्यादा ही चर्चा में आ गए हैं और सीएम की रेस में भी बीजेपी की तरफ से एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा शहर में ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक पर।